मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। माँ विश्व का कल्याण हो, माँ की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। विश्व का कल्याण हो प्रभु, आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी। विश्व का कल्याण हो प्रभु, आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु जी। बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, बाबा कागभूषण जी बाबा गरुण जी से तो कथा क्या सुनाए। अब बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि ये भवानी सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत, हे पार्वती सुनो वह कुल धन्य जगत पूज्य और अत्यंत पवित्र है जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति में रत विनीत मनुष्य उत्पन्न होते हैं, वह सब धन्य है। यही पर कथा आपकी विराम हुई थी। अब पुनः यहीं से आपकी कथा आगे कहने जा रहे हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु, आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवान की कृपा बनी रही, इतनी मंगल कामना के साथ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ यजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ यजीर बिहारी। दीन दयाल बिरिद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे भवानी, मति अनुरूप कथा मैं गाई, यद्यपि प्रथम मति अनुरूप कथा मैं भाखी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। यह न कहिय सठही हठ सीलही, जो न भज यह न कहिय सठही हठ सीलही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही। कहिय न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचे राचर स्वामी। कहियन लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। द्विज द्रोही द्रोही न सुनाई कबहूँ, सुरपति सरिस होई निपजबहूँ। राम कथा
राम कथा की, राम कथा की, राम कथा की तेरी अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी। गुरुपद प्रीति रीति नरत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। यह विशेष सुखदाई, विशेष सुखदाई, यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। रामचरण रति चह जोच, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, करम श्रवण कोट पान। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। देवाधिदेव बाबा महादेव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे भवानी, यह कथा उनको नहीं सुनाना चाहिए जो भगवान की कथा में रुचि नहीं रखते हैं, जिनको भगवान के प्रति कोई लगाव नहीं, जिनके अंदर क्रोध है। ये कथा दुष्ट और हठी स्वभाव वालों से नहीं कहनी चाहिए। जो मन लगाकर हर की लीला न सुनता हो, जो लोभी क्रोधी तथा कामी हो, और जो चराचर जगत के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को न भजता हो, उससे इस कथा को कदापि नहीं कहना चाहिए। द्विज द्रोहीन सुनाई कबहूं, सुरपति सरिस होई निप जबहूं, जो ब्राह्मण से द्रोह रखता हो उसे कभी न सुनाना, चाहे वह इंद्र के समान राजा ही क्यों न हो, उसे कभी न सुनाना। राम कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति बहुत प्यारी है। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, जो गुरु के श्री चरणों में प्रेम रखते हैं, नीति में तत्पर हैं, और जो ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही राम कथा के अधिकारी हैं। जिन्हें प्रभु श्री रघुनाथ जी प्राण प्रिय हैं, जिन्हें प्रभु श्री रघुनाथ जी प्राण प्रिय हैं, उनको यह अधिक सुख देने वाली है कथा। जिनको भगवान प्राण प्रिय हैं, उनको यह कथा अत्यंत सुख देने वाली है। रामचरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति अथवा जो निर्वाण पद मोक्ष चाहते हों, वे इस कथा को भाव सहित अपने कान रूपी दोनों छेदों में भरकर पान करें। सुने, रामचरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव
भाव सहित सो यह कथा करऊं श्रवण श्रवण पुटपान। बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं आपकी कथा आगे विराम करेंगे, प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो, आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो माँ, स्वीकार करें। बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे भवानी, राम कथा के तेई अधिकारी। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे भवानी, हे पार्वती, राम कथा गिरी जामय बरनी। राम कथा गिरी जामय बरनी। कलिमल समनी मनोमल हरनी। संस्कृत रोग सजीवन मूरी। राम कथा गावही श्रुति सूरी। राम कथा गावही श्रुति सूरी। यही महरुचिर सप्त सोपाना। रघुपति भगति केर पंथाना। रघुपति भगति केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर हुई। पाऊं देहि मार्ग सोई। बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि जो मनुष्य कपट त्याग कर इस कथा को गावेंगी, उनकी मनोकामना सिद्ध होगी। अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाऊं देहि मार्ग सोई। मन कामना सिद्धि नर पावा। मन कामना सिद्धि नर पावा। जिय कथा कपटी तजी गावा। जिय कथा कपट तजी गावा। कहीं सुनहि अनुमोदन कहीं। कहीं सुनहि अनुमोदन करही। ते गोपद
भवनी तरही। सुनि सब कथा हृदय अति भाई। सुनि सब कथा हृदय अति भाई। गिरिजा माँ गिरिजा। बाबा भोलेनाथ जी के मुख से भगवान जी की सब कथा को सुनकर माता पार्वती जी, माँ भवानी, माता गिरजा जी बाबा भोलेनाथ जी से कहती हैं, सुनि सब कथा हृदय अति भाई। माँ गिरिजा बोली गिरा सुहाई। माँ गिरिजा बोली गिरा सुहाई। माता पार्वती जी बाबा भोलेनाथ जी से कहती हैं, आपकी कथा आगे विराम करेंगे, प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही, मंगल कामना के साथ बाबा भोलेनाथ जी से माता पार्वती जी कहती हैं कि नाथ कृपा मम गत संदेहा। नाथ कृपा मम गत संदेहा। माता पार्वती जी कहती हैं कि प्रभु आपकी कृपा से मेरा सारा संदेह दूर हो गया, आपकी कृपा से। नाथ कृपा मम गत संदेहा। राम चरण उपजौ मम नेहा। राम चरण उपजौ मम। राम चरण उपजौ नव गेहा। राम कथा गिरिजा में वर्णी बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने कलयुग के पापों की नाशक तथा मन के मैल को हरने वाली प्रभु श्री राम जी की कथा वर्णन किया कि जो सांसारिक रोगों के लिए संजीवनी बूटी है। वेदों ने इसकी महिमा को बहुत गाया है। वेदों ने इसकी महिमा को बहुत गाया है। यही मह रुचिर सप्त सोपाना। इसमें सुंदर 7 सोपान सीढ़ियां हैं, 7 सीढ़ियां हैं सुंदर। जो रघुनाथ जी की भक्ति के अनेक रास्ते हैं, जिस पर भगवान की बड़ी कृपा होती है, वही इस रास्ते पर पांव रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावा। जो मनुष्य कपट त्याग कर भगवान की इस कथा को गावेंगे, जो मनुष्य कपट त्याग कर इस कथा को गावेंगे, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी, उनकी मनोकामना सिद्ध होगी। जो कहेंगे, जो सुनेंगे और अनुमोदन करेंगे, वे गौ के खुर के समान संसार रूपी समुद्र से तर जाएंगे। सुनि सब कथा हृदय अति भाई। माँ गिरिजा बोली गिरा सुहाई। यह कल्याणकारी कथा सुनकर माता पार्वती जी के मन में बहुत अच्छा लगा। माता पार्वती जी के मन में बहुत अच्छा लगा। वह बोली, हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा संदेह दूर हो गया, आपकी कृपा से। और श्री राम जी के चरणों में नवीन स्नेह उत्पन्न हुआ। मैं कृत्य भयं हो, तब प्रसाद विश्वेश
उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। माता कहती हैं कि हे विश्वनाथ, मैं कृत कृत्य भयऊं अब, तब प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की। माता पार्वती जी बाबा भोलेनाथ जी से कहती हैं कि हे विश्वनाथ, मैं आपकी कृपा से अब सफल मनोरथ हूं। मैं आपकी कृपा से अब सफल मनोरथ हुई, मुझे दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हुई। माता कहती हैं कि मुझे दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हुई और मेरे संपूर्ण कलेश नष्ट हो गए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप कथा के अंत में, उत्तरकांड के अंत में, चौपाई में लिखते हैं कि यह शुभ शंभ उमा संवादा, सुख संपादन समन विखादा। यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। माँ आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना मन में बसा करे तेरी मूर्ति, उतारूं मैं मैया तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी।